आप सबों को प्रणाम। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सामने अपने मन की बात को रख रहे थे और समस्त देशवासी एक उम्मीद के साथ उनके मन की बात को सुनने को व्याकुल थे और बहुत ही गंभीरता से उनके मन की बात को सुन रहे थे और सुनने के पश्चात उन्हें निराशा हाथ लगी। वो इसलिए कि खासकर बिहार के लाखों लोग जो अपने परिवार, माँ बाप, बाल बच्चा से दूर दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, इस महामारी के दौर में भय और शंका के माहौल में जी रहे हैं, उनका मन अपने घर के प्रति लगा हुआ है। और ख़ास करके तब जब उनके अगल बगल के उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादि अन्य राज्यों के मजदूर और छात्र अपने अपने घर को चले गए हैं। ऐसे में एक उम्मीद थी उन छात्रों को, उन मजदूरों को कि प्रधानमंत्री जी आज जब मन की बात करेंगे तो उसमें जन की बात होगी, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जी के द्वारा नहीं होना उन लोगों को निराशा हाथ लगी है। और मैं समझता हूँ कि इस पर प्रधानमंत्री जी को पहल करनी चाहिए थी, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने भी प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था कि इन हजारों बच्चों को अपने घर जाने का रास्ता निकाला जाए। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था कि इन बच्चों को इनके घर वापस भेजा जाए, लेकिन इस पर अब तक पहल नहीं होना मैं समझता हूँ कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि कल परसों परशुराम भगवान जी के जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक पुजारी की पुलिस द्वारा पिटाई करने से मौत हो गई। साथ ही एटा शहर में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और इस पर अब तक एक भी शब्द न किसी न्यूज़ चैनल में आया है, न ही कोई बड़े नेता, चाहे सरकार के मंत्री हों, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, एक शब्द भी इस पर नहीं अब तक बोले हैं। मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी दुखद है। इस तरह की घटनाएं समाज में निरंतर बढ़ रही है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटनाएं समाज में ना हो, इस पे कंट्रोल हो और इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले को जल्द से जल्द कड़ी सज़ा हो, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, जहाँ तक संभव हो एक दूसरे का मदद करें। ईश्वर आप सबों को स्वस्थ और प्रसन्न रखें। जय हिंद, जय बाबा भोलेनाथ।